नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पार्ट 3 होने वाला है। हम इसमें देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियां हैं $5 ट्रिलियन की तरफ 2024 में, जिसका वादा किया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। इसको हम देखेंगे, इसमें चुनौतियां, हम इसको 2 पार्ट कर चुके हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें 7वें नंबर की न्यूज़ है, ये पीयूष गोयल जी की तरफ से कहा गया है। पार्लियामेंट के अंदर कहा गया था कि रेलवेज ने जो है 4000 खलासीज हैं और इनके कोई रिपोर्ट नहीं है कि इनका अब्यूज़ किया जाता है या इनका एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो जो 4000 खलासीज हैं, इसको और तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये टेलीफोन अटेंडेंट कम डाक खलासीज या बंगलो पियोन्स इनको पॉपुलरली कहा जाता है। तो वर्किंग फॉर नेशनल ट्रांसपोर्टर, इनके खिलाफ कोई एग्जीब्यूज़ नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन, इल ट्रीटमेंट नहीं है। और ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये तब आता है जब 6 अगस्त को जो ऑर्डर हुआ था रेलवे बोर्ड की तरफ से, जिसने कहा था अपॉइंटमेंट फॉर बंगलो प्रियोन्स जो है वो अंडर रिव्यू है। तो उसके मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक तरीके से इसको जस्टिफाई किया है। अब इसमें सच्चाई क्या है, ये सभी जानते हैं, बेहतर है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो प्री फिल्ड जीएसटी रिटर्न फ्रॉम सून है, ये जीएसटीएन के सीईओ जो हैं, ये आपको याद रखना होगा, प्रकाश कुमार जी हैं। तो इन्होंने कहा है कि जीएसटी का जो रजिस्टर्ड बिजनेस है, ये जो होगा ये प्री फिल्ड रिटर्न फॉर्म मिलेगा इनको, जिसको इन्होंने कहा है GSTR3B। ये 3B याद रखिए। और जीएसटी नेटवर्क के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये प्रकाश कुमार जी हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कि ताकि हम टैक्स पेयर को एक प्री फिल्ड GSTR3B दे सकें। 3B में फिर से कह रहा हूँ, ताकि इससे टैक्स पेयर को ईजी हो जाए। और जिस तरीके से बिजनेस, क्योंकि ये है कि जीएसटी को लेकर बहुत सारी बातें, कलेक्शन हमेशा से कम हुआ है इसका। और इसके बाद जो जीएसटी को लेकर जो फेडरल स्ट्रक्चर पे जो एक बात आई है, स्टेट्स का कहना है कि हमें दिया जाए, नहीं दिया जा रहा है। उसके बदले फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको 2 वेज सुनाए थे। इसमें कर्ज लेने की बात करेंगे तो काफ़ी कुछ जीएसटी में चल रहा है। अब देखें ये किस तरीके से आगे शेप अप होता है। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि ये अनुराग ठाकुर जी ने कहा है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स भी हैं, साथ में फाइनेंस मिनिस्टर के। तो इन्होंने ये कहा है कि 3,80,000 फर्म्स को जो है, इन्होंने लास्ट 3 सालों के अंदर स्टक डाउन किया, यानी बेनामी कंपनीज कह लीजिए या शेल कंपनीज कह लीजिए, जिनको कंपनीज एक्ट के तहत डिफाइन नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। अगर इस तरीके का क्रैकडाउन हुआ है तो इसके लिए जो दोषी हैं उनको किस तरीके से सजा दी जाएगी, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, इस पर भी खुल के विचार रखें, इनको जस्टिस लाएं, बुक टू जस्टिस करें। लेकिन ये काफ़ी बड़ी और ये चौंकाने वाली बात है कि इतनी फर्म्स इतनी फंक्शनिंग में कैसे हैं दरअसल में ये। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए जो से एक तरह की पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इसको लेके गवर्नमेंट को एक क्लियर डायरेक्टिव चाहिए, एक विजन चाहिए। और इन पर रोकथाम बहुत जरूरी है अर्थव्यवस्था के बेनिफिट के लिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।